हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट। आई एम सुमन यादव। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के चैप्टर के बारे में। उसमें भी टॉपिक आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है। पीरियोडिक मतलब जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हों, ठीक है। ट्रेंड्स मतलब जो ट्रेंड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स मतलब जो ट्रेंड्स बार बार आपके रिपीट हो रहे हो, ठीक है। जो पैटर्न आपका बार बार रिपीट हो रहा हो उसे कहेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स। अब पीरियोडिक ट्रेंड्स किसका? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स देखिए, आपका पीरियोडिक टेबल, ये आपका पीरियोडिक टेबल है। मैंने शॉर्ट में ऐसे बना दिया आपको समझाने के लिए। ये आपका पीरियोडिक टेबल है। इसमें इन हर एक एलिमेंट की कुछ ना कुछ अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी, कुछ गुणधर्म होते हैं उनके, उनके अकॉर्डिंग पे उनको ग्रुप में या पीरियड में रखा जाता है, ठीक है। तो हमें टोटल तो 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड है। हम हर एक की प्रॉपर्टी अलग अलग तो नहीं याद रख सकते ना, तो उसको एक ग्रुप में हमने ग्रुप में ये आपका जो होता है ऐसे ग्रुप होता है, और जो ऐसे होता है इसको पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। टोटल 7 पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। जो आपको वर्टिकल दिख रहा है वो ग्रुप होते हैं, और इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो कहेंगे पीरियड्स हैं, ठीक है। तो इनको पीरियड्स और ग्रुप में डिवाइड किया गया ताकि प्रॉपर्टी का ईजिली हम पढ़ सकें उनकी प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। सपोज ये एक ग्रुप के हैं, ठीक है, ये एक ग्रुप के मेंबर हैं, तो इन सबकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, यानी कि हम एक की पढ़ें तो हमें बाकी सारे की याद हो जाएगी। इसलिए हम इनको पीरियोडिक टेबल में हम इनको डिवाइड करते हैं ताकि इनको पढ़ना आसान हो जाए, इनको समझना आसान हो जाए। ओके, तो इसमें भी हम क्या देख रहे हैं? पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। मतलब कि इसमें कुछ पीरियोडिक ट्रेंड होगा, मतलब कि कुछ चीज़ें रिपीट हो रही होंगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें रिपीट हो रही होंगी, फिर से यहाँ तक रिपीट हो रहा होगा। कुछ ऐसे रिपीटेशंस होंगे, हम उनके बारे में पढ़ेंगे ताकि ईजिली हमको चीज़ें याद हो सके हर एक एलिमेंट के बारे में, राइट। अब देखिए, प्रॉपर्टीज़ आपकी दो होती हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, एक केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल मतलब जो बाहरी पैरामीटर को आप देख के निर्धारित कर रहे हैं वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल मतलब वो किस तरह से केमिकल रिएक्शन कर रहा है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी होंगी वो आपकी केमिकल प्रॉपर्टी, राइट। तो आज की क्लास में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी आपकी एनसीईआरटी में, क्लास 11th की एनसीईआरटी में आपकी ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, ये 5 चीज़ें दे रखी हैं। क्या क्या? एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। आज की क्लास में हम सिर्फ एटॉमिक रेडियाई कवर करेंगे। आगे के नेक्स्ट क्लासेस में हर एक टॉपिक में आपको कवर करवाऊंगी। ओके, अब आते हैं एटॉमिक रेडियाई। व्हाट इज़ एटॉमिक रेडियाई? मतलब कि ये जो एलिमेंट है, सपोज आपका हाइड्रोजन एलिमेंट है, एक एटम है वो, है ना। हर चीज़ एक एटम का बनी होती है, अलग एटम्स कई सारे मिलके पूरा एक कंपाउंड बनाते हैं। तो एक जो एटम है उस एटम का रेडियस कितना है? मतलब ये समझ लीजिए आपका सर्कल है, कोई सर्कल होता है, उसका रेडियस क्या होता है? सेंटर से उसके पेरीफेरी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो आपकी रेडियस होती है ना। अब इस रेडियस का हम पता कराएंगे कि मतलब किसकी एटॉमिक रेडियाई कितनी है, किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है। इसका जो ट्रेंड होगा इसको कहेंगे एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। देखिए, एटॉमिक रेडियाई, अब देखिए एटम बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा है, और उसमें भी उसकी रेडियाई निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। और ऊपर से हमने पढ़ रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि कोई भी एटम होता है, सपोज़ ये एक एटम है, ठीक है, इसका ये छोटा सा न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस पे, उसके किनारे किनारे कई सारे शेल्स हैं, ठीक है, कई सारे शेल हैं, ठीक है। अब अनगिनत सेल हो सकते हैं, कितने भी सेल हो सकते हैं, हमें क्या पता कितने सेल हैं, ठीक है। सपोज़ करिए, अगर मान लीजिए हम कहें कि बहुत सारे सेल्स हैं, पता नहीं किसमें इलेक्ट्रॉन है, हमें नहीं पता, तो एटॉमिक रेडियाई निकालेंगे कैसे? यहाँ तक रेडियाई नापें या यहाँ तक नापें, हमें कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक एटम का ना निकाल के दो एटम जब बॉन्ड बनाते हैं, सपोज हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2, ठीक है, H2, दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में बॉन्ड बना लिए, ठीक है, आपस में बॉन्ड बना लिए। अब हमारे लिए आसान हो गया, बॉन्ड बना लिए तो एक दूसरे के पास ऐसे चिपक गए, ठीक है। अब यहाँ पे इस पूरे को हम नाप सकते हैं आसानी से, क्योंकि इसकी बाउंड्री हमें मिल गई। यहाँ पे हमें कोई बाउंड्री नहीं मिल रही थी कि कौन सा वाला शेल तक है ये, अब हमें बाउंड्री मिल गई है तो आसानी से इसको हम नाप सकते हैं। इसको नाप लिया इस पूरी दूरी को, तो इसका आधा क्या हो गया? उस एटम का रेडियस हो गया, राइट। तो इस तरह से हम निकालते हैं कि मतलब दो जो एलिमेंट है उसी अपने ही एलिमेंट के दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाए, उनकी जो बॉन्ड की डिस्टेंस है ये आपकी बॉन्ड लेंथ होती है। मतलब ये बॉन्ड है ना एक, तो इस बॉन्ड की लेंथ,
इस बॉन्ड लेंथ का आधा कर देते हैं तो हमें एटॉमिक रेडियस मिल जाता है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस, रेडियाई मैं यहाँ क्यों बोल रही हूँ, रेडियाई मतलब प्लूरल फॉर्म, मतलब बहुवचन है ये रेडियाई, रेडियस का बहुवचन है रेडियाई, ओके। अब देखिए एटॉमिक रेडियाई, अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि पीरियोडिक टेबल में 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है, एक मेटलॉइड वगैरह होते हैं, ठीक है। और जो हमारे इनर्ट गैस होते हैं, इनर्ट गैस जो मतलब नोबल गैसेस है हमारे, उनको हम अलग ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनके अलग अलग तरीके से बॉन्ड बनाते हैं वो लोग। सपोज अगर आपका नॉन मेटल है कोई, नॉन मेटल में कौन आएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी मतलब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स इधर साइड के आते हैं वो लगभग नॉन मेटल हम मानते हैं, ठीक है। तो जो नॉन मेटल साइड में है वो क्या होंगे, कोवैलेंट रेडियाई उनकी देखी जाएगी। क्यों, क्योंकि वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, देखिए सपोज करिए ये 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये थोड़ा बहुत ओवरलैप करते हैं, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं जब ये बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो इसकी जो मतलब बॉन्ड होगी वो एक्चुअल, इसका जब हम आधा करेंगे तो वो एक्चुअल रेडियाई से थोड़ी कम होगी, ठीक है। लेकिन हम मान के चलते हैं अप्रॉक्स कि वो एटॉमिक रेडियाई होगी, ठीक है। इन तीनों चीज़ को, वैसे कि तीनों थोड़ा थोड़ा अलग अलग हैं, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए मान लेते हैं कि ये तीनों एटॉमिक रेडियाई है, तीनों को एक ही तरह हम मानेंगे, ठीक है। जब इनमें कंपैरिजन पूछा जाएगा तब हम इनको अलग अलग करके पढ़ते हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि अगर आपको इनमें कंपैरिजन पूछा जाए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है तो आप बता सको। वैसे तो एटॉमिक रेडियाई हम सबका लगभग समान मान के चलते हैं, उसमें अंतर नहीं देखते, है ना। अगर नॉन मेटल है, नॉन मेटल क्या बनाते हैं, कोवैलेंट आपके बॉन्ड बनाते हैं, तो उनकी रेडियाई कोवैलेंट रेडियाई कहलाती है, ठीक है। मेटल क्या होता है, मेटल आपके मेटालिक रेडियाई बनाते हैं, मतलब आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, मतलब सपोज फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है ना, आउटर सेल में जो उसके होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। दूसरे फ्लोरीन के पास 7 है, उनको अपना अपना वैलेंस मतलब अपना पूरा करने के लिए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे ताकि दोनों का 8 गिना जाए, ठीक है। सपोज करिए ये फ्लोरीन है, ठीक है, ये भी एक फ्लोरीन है, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन रखे रहेंगे दोनों, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। शेयरिंग करेंगे मतलब ये 6 के साथ ये 7 और 8 ये दोनों गिना जाएगा इसके लिए भी, और ये दोनों गिना जाएगा इसके लिए भी, ताकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो जो शेयरिंग से काम चल रहा है ना, शेयरिंग से चल रहा है, इसलिए एक दूसरे को ओवरलैप किया ताकि शेयरिंग हो सके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की। ये इनका शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ताकि शेयरिंग हो सके। मतलब कि मान लीजिए ये वाला इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, इसके किनारे ये इसके सेल्स हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो एक बार ये अपने शेल में घूमे, एक बार धीरे से जाके इसके सेल में घूम ले, ठीक है। तो इसका भी ये इलेक्ट्रॉन गिना जाएगा, इसके लिए भी गिना जाएगा, तो शेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन की। जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड, राइट। और कोवैलेंट बॉन्ड किस में बनेगा, नॉन मेटल्स में आपका, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। अब आपका है मेटालिक, मेटालिक रेडियाई या आयनिक बॉन्ड, इसमें जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से। सपोज मान लीजिए एक आपका सोडियम है, एक आपका फ्लोरीन है, ठीक है। सोडियम, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको चाहिए 8। इसके पास सोडियम के पास आउटर बैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर दे देगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, वो नियॉन की तरह हो जाएगा। नियॉन क्या है आपका, इनर्ट गैस है। हर कोई चाहता है कि वो इनर्ट गैस की तरह बिहेव करे, हर एलिमेंट चाहता है, क्योंकि इनर्ट गैस स्टेबल होती हैं, ठीक है। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे देगा, तो फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, सोडियम का भी ऑक्टेट अपना कंप्लीट हो गया, दोनों आपस में बॉन्ड बना लिए। इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का पूरा पूरा ट्रांसफ़र हो गया, शेयरिंग नहीं हुई, आपस में शेयर नहीं किया, इसको पूरा का पूरा दे दिया उसने। सपोज देखिए ये आपका सोडियम है, ये आपका फ्लोरीन है, ठीक है। सोडियम के पास क्या था, आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके पास कितने हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास ये जो निकल गया ये पूरा शेल ख़त्म हो गया। अंदर वाला जो शेल था वो कंप्लीट था, आपस में अपने में खुद ही कंप्लीट था, वो बाहर वाला बस एक्स्ट्रा था। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना वो बॉन्ड कौन सा बना, आपका आयनिक बॉन्ड बना, ठीक है। वो होता है मेटल। अब आयनिक बॉन्ड ऐसे बनते हैं, जस्ट वो सटे होते हैं एक दूसरे के पेरीफेरी से, जस्ट टच होते हैं, ठीक है, ओवरलैप नहीं करते, ठीक है, बस टच होते हैं। अब आएगा आपका वैन डर वाल फोर्सेस।
यहाँ पे मैंने फोर्सेस बोला, बॉन्ड नहीं बोला। क्यों, मैं उसका रीज़न बताती हूँ। ये होता है इनर्ट गैस में, ठीक है। वैन डर वाल रेडियाई इनर्ट गैस में पाई जाती है। इनर्ट गैस मतलब जो भी आपके 18th पीरियड के एलिमेंट है, जो भी आपके 18th पीरियड के वाला ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, आर्गन, नियॉन, ये सॉरी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, ये सारे जो होते हैं आपके इनर्ट गैस होते हैं। मतलब जिनके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, उनको रिएक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही स्टेबल हैं, रिएक्शन नहीं करना चाहते, वो अपने आप में ही रहना चाहते हैं मस्त, ठीक है। तो क्या है, ये अपने आप में ही रहना चाहते हैं, बॉन्ड तो बनाना चाहते नहीं हैं, ना इन्हें शेयरिंग करनी है, ना इलेक्ट्रॉन देना है ना लेना है, ठीक है। तो क्या होता है, दो एटम्स दूर दूर हैं, आपस में हल्का सा फोर्स लगाते हैं कि मतलब बस तुम पास पास रहो, मेरे आसपास रहे, ठीक है। हल्का सा फोर्स लगता है, दो, कभी भी दो बॉडी रखी हुई है तो उनके बीच में हल्का सा फोर्स लगता है, ठीक है। तो वो फोर्स आपको कहते हैं वैन डर वाल फोर्सेस। बहुत हल्का मामूली सा फोर्स होता है, उसको कहते हैं वैन डर वाल फोर्सेस। उसमें कोई बॉन्ड नहीं बनता है, हम कहने को कभी कभी कह देते हैं वैन डर वाल बॉन्ड, पर एक्चुअल में वो वैन डर वाल फोर्सेस है, कोई बॉन्ड बन नहीं रहा है, खाली एक दूसरे पे हल्का सा फोर्स लगा रहे हैं वो, इसलिए मैंने यहाँ पे बॉन्ड ना लिख के फोर्सेस लिखा है, ठीक है। तो ये दो किस में होते हैं, इनर्ट गैसेस में होते हैं। अब आपसे इनका ऑर्डर पूछ ले कि कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और वैन डर वाल फोर्सेस में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, तो आपको खुद दिख रहा है कि इसकी जो रेडियाई होगी वो, यहाँ पे अगर हम बॉन्ड लेंथ नापे, हमेशा रेडियाई कैसे नापते हैं, बॉन्ड लेंथ बाई 2। बॉन्ड लेंथ मतलब जो बॉन्ड बन रहा है उसकी कितनी लेंथ है, ठीक है, बाई 2 मतलब उसका आधा बराबर क्या हो जाएगा, रेडियस आपका हो जाएगा, रेडियस, ठीक है। ये देखिए, ये बॉन्ड लेंथ है, इसका आधा, इसका आधा देखिए, मतलब कुछ इसके एक्चुअल रेडियस से थोड़ा सा कम है ना। इसमें क्या है, प्रॉपर है एकदम, जितना होना चाहिए उतना है। इसमें क्या है, एक्चुअल से कुछ ज़्यादा इसका रेडियस मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा रेडियस किसका होगा, इसका, फिर इसका, फिर इसका। सबसे कम इसका होगा क्योंकि ओवरलैपिंग हुई है, उससे ज़्यादा इसका क्योंकि यहाँ पे जस्ट टच हुआ है, उससे ज़्यादा इसका, सबसे ज़्यादा इसका क्योंकि यहाँ पे दूर दूर है, यहाँ पे कहीं ऐसा हम इसका आयनिक रेडियाई नापेंगे, ठीक है, इतना दूर तक हम नापेंगे तो हमको बड़ा मिल रहा है ना। तो ये हो गया आपका एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर, ठीक है। अगर आपको इन तीनों में ऑर्डर पूछे कि कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड जिसमें बन रहा है, या वैन डर वाल फोर्सेस जिसमें बन रहा है, तो उसमें ऑर्डर क्या होगा, तो आप आसानी से बता सको। या फिर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ दे कि अगर कोई नॉन मेटल है, इनर्ट गैस है, तो सबसे ज़्यादा रेडियस किसका होगा, सबसे ज़्यादा रेडियस इनर्ट गैस का होगा, क्योंकि इसमें वैन डर वाल बॉन्ड बनता है, वैन डर वाल वाला फोर्सेस वाला बॉन्ड बनता है, ठीक है। उसके बाद होता है मेटल में, क्योंकि मेटल में आयनिक बॉन्ड बनता है। फिर होगा नॉन मेटल में, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसमें, ठीक है। तो आपसे किसी भी तरह क्वेश्चन पूछ ले, अगर बॉन्ड के मतलब रेडियस का ऑर्डर पूछ ले बॉन्ड के हिसाब से, तब भी आप बता सको। मेटल, नॉन मेटल, इनर्ट गैस के हिसाब से पूछे तब भी आप बता सको, ठीक है। बात समझ में आई, ओके। अब आपका आता है एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। ये तो मैंने बॉन्ड के हिसाब से बताया। पीरियोडिक टेबल में कैसे देखते हैं, देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ जब हम जाएंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होता है, एक एक आपका शेल बढ़ता जाता है। शेल क्या होता है, सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, इसके बाहर एक शेल है, ठीक है, पहले वाले में एक शेल है, इससे नीचे जाओगे एक और शेल बढ़ेगा, इसके नीचे जाओगे एक और शेल बढ़ेगा, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, अगर ऊपर से नीचे जाते हैं, यानी कि ग्रुप में जब जाते हैं, नीचे की तरफ जब जाते हैं, तो क्या होता है, एक एक शेल आपका बढ़ता जाता है, ठीक है। अब देखो, एक शेल बढ़ा तो रेडियाई भी उसकी बढ़ी, फिर एक बढ़ा तो और रेडियस उसकी बढ़ी, ठीक है। पहले कितना था, इतना इसकी रेडियस थी, फिर कितना हुआ, इतना हुआ, फिर कितना हुआ, इतना हुआ, ठीक है। तो नीचे की तरफ जाने पे रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि शेल्स बढ़ रहे हैं उसके, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप लेफ्ट से राइट आते हो, कैसे, लेफ्ट, ये लेफ्ट माना जाता है, ये वाला आपका राइट, लेफ्ट से राइट अगर आप बढ़ आते हो तो आपका एटॉमिक रेडियस घटता है। देखो, टॉप टू बॉटम, ये है टी फॉर टॉप, ये टू बॉटम, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ जब आप आते हो तो बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जब आप आते हो तो क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है, मैं इसका रीज़न आपको समझाती हूँ। देखिए, क्या है कि लेफ़्ट से राइट आप आ रहे हो, ठीक है, तो सपोज लेफ़्ट से राइट आने पे क्यों घटता है एटॉमिक रेडियाई, मैं उसका रीज़न आपको बताती हूँ। चलिए रीज़न समझते हैं। सपोज करना ये एक मिनट, ये आपका
एक न्यूक्लियस है, उसके किनारे दो मैंने शेल बनाए, दो शेल बनाए मतलब सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। ऊपर वाले के लिए एक शेल, नीचे आएंगे तो एक शेल और बढ़ेगा, ठीक है। तो सेकेंड पीरियड का आपका एलिमेंट है। उसके बाद हमने फिर से दो शेल बनाए, फिर से एक बार हमने दो शेल बनाए, ठीक है। देखिए ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, शेल बढ़ते हैं, है ना। ऊपर से नीचे आने पे शेल्स बढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट आने पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। देखिए लिथियम में आपके आउटर सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बेरिलियम उसके जस्ट बाद, लेफ्ट से राइट हम आ रहे हैं तो क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर उसके बाद आपका क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बोरॉन पे आए, बोरॉन में क्या हो गया आपका, तीन इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, हमने कहा टॉप से बॉटम जाने पे एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है, लेफ्ट से राइट आने पे घटता है। लेफ्ट से राइट क्यों घट रहा है देखते हैं। देखना आपका जो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। न्यूक्लियस क्या आपका पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या आपका नेगेटिव चार्ज है। जब भी पॉजिटिव नेगेटिव आपको दिखाई दे मतलब अट्रैक्ट करेगा, सीधी सी बात है। तो देखना अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है तो अट्रैक्ट करेगा तो ये चीज़ें थोड़ा कम होगा, अगर दो को अट्रैक्ट करेगा तो ये रेडियस और कम हो जाएगा, सिकुड़न आएगी ना उसमें। जब एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे तो देखना ये दो जब अट्रैक्ट करेंगे तो ये जो शेल है, ये पूरा जो एटम है ये थोड़ा सा दबेगा नहीं, सिकुड़ेगा, है ना। और उसके बाद अगर तीन है तो और ज़्यादा सिकुड़न आएगी उसमें, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट जाने पे ये और ज़्यादा सिकुड़ता जाता है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, न्यूक्लियस उनको उतना ही खींचता जाता है, अपनी तरफ जितना खींचेगा उतना ज़्यादा वो छोटा होगा, है ना। तो उतना ज़्यादा छोटा होगा, तो इसी तरह से जब लेफ़्ट टू राइट हम जाते रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूक्लियस है आपका उसको खींचता रहेगा, उतना ज़्यादा आपका एटॉमिक रेडियस छोटी होती जाएगी, राइट। तो आपका क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट जब जाओगे तो आपकी एटॉमिक रेडियस घटती है, टॉप टू बॉटम बढ़ती है, राइट। लेफ़्ट टू राइट घटती है, टॉप टू बॉटम बढ़ती है, ये चीज़ें आप याद रखोगे, ठीक है। यही मेन पॉइंट है आपका याद रखने का आज के लेक्चर में, कि एटॉमिक रेडियाई टॉप टू बॉटम बढ़ती है, क्यों, क्योंकि शेल नंबर बढ़ते हैं, क्योंकि शेल नंबर इंक्रीज, ठीक है। शेल नंबर बढ़ते हैं इसलिए टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है। विथ रीज़न आपको याद रखना है, क्योंकि आपके बोर्ड्स एग्जाम में रीज़न पूछ सकता है, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट घटती है क्योंकि इफेक्टिव, ये वर्ड आप याद रखना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, मतलब कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब होता है कि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है जिसकी वजह से रेडियाई बढ़नी चाहिए, लेकिन ये जो न्यूक्लियस होता है वो उसे अपनी तरफ पुल भी करता है, ठीक है। तो दोनों को कैंसिल आउट करके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम निकालते हैं, इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल जेड, ठीक है। तो ये जब जेड इफेक्टिव, नीचे साथ में इफेक्टिव ऐसे लिख देते हैं, जेड इफेक्टिव क्या होता है, ओवरऑल लेफ़्ट टू राइट बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिकुड़न आती है जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। तो लेफ़्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियाई घटती है, ठीक है। ये ट्रेंड आपको याद रखना है। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर आपको याद रखना है। आज की क्लास में ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आयनिक रेडियाई के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।